दिखाई पड़े। वैश्विक खतरों से निपटने पर जोर है, 24% लोगों ने इसकी बात की और अन्य लोगों ने कहा 9%। और कई तरीके के ऑप्शन थे, 4% ने किसी भी ऑप्शन को नहीं चुना और अपने को इससे अलग रखा। दूसरा सवाल हमने हालिया भारत अमेरिकी तनाव और फिर यू टर्न, इस पर आपकी राय क्या है? पहला, भारत की वैश्विक ताकत से अमेरिका वाकिफ है, 43%, 43% लोगों ने कहा ऐसा ही हुआ। दूसरा, भारत से पंगा लेने का असर दिखने लगा था, 45% लोगों ने ऐसा कहा और 12% लोगों ने इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चुना। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और दोनों खास मेहमान सुरेंद्र सिंह लाली, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सुरेंद्र भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद कोहली, सीनियर इकोनॉमिस्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद कोहली, डोनाल्ड ट्रंप अगर फोन करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो चर्चा हम पहले भी कर चुके थे और जो वर्ल्ड मीडिया में चर्चा हो रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल को किसी ने इग्नोर किया है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, 3 कॉल एक साथ अटेंड नहीं हुई, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मौका चुना जन्मदिन का। क्या ये जन्मदिन का मौका केवल बधाई तक था या अलग अलग फाइनेंशियल एजेंसीज की तरफ से दी जा रही रेटिंग जो भारत को सबसे ज्यादा ग्रोथ के तौर पर आगे बढ़ता दिखा रही है और ये 140 करोड़ का मार्केट अमेरिका अपने स्टबन एटीट्यूड के चलते दूर कर रहा है? क्या समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रंप को, या डोनाल्ड ट्रंप अब भी कोई ट्रैप सामने रख रहे हैं? डॉक्टर शरद कोहली। नमस्कार राजीव, आपको, इंडिया न्यूज के दर्शकों को और लाली जी को मेरा अभिनंदन। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत होती है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यस, अभी हम तो जब मानेंगे जब वो टैरिफ कम से कम 25% वाला वापस होगा, अगर पूरा 50 ना हो तो 25 वापस हो तब बात होगी। अब ये या तो भूमिका बना रहे हैं ब्रेंडन लिंच साहब का भारत आना कल, और छठे राउंड की बातचीत का ये प्रीकर्सर है, ये छठे राउंड की बातचीत नहीं है, ये अनौपचारिक बातचीत है, उसके लिए एक भूमिका बनाना और फिर आज उनका टेलीफोन करना, प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश कर। देखिए, बर्थडे विश करना तो एक नॉर्मल कर्टसी भी होती है। राहुल गांधी साहब ने भी विश किया, जबकि आप जानते ही हैं कितनी कड़वाहट रहती है अक्सर उनकी तरफ से जो आती है। तो मुझे लग रहा है अभी हमें बहुत जल्दी कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहिए। मैं तो सीधा जब मानूंगा राजीव, जब ये 25% टैरिफ वापस आ जाएंगे। और जहां तक बातचीत का बात है जो उन्होंने ब्रेंडन लिंच साहब को भेजा है, भारत का रुख बड़ा क्लियर है। हम कृषि और डेयरी में कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इस तरीके का है, हमारे राष्ट्रीय हित इस प्रकार के हैं, हमारी आर्थिक कंपल्शंस इस प्रकार की हैं, और रशिया से ऑयल लेना भी हम बंद नहीं करेंगे, ये भी पक्का है। हम अपने राष्ट्रीय हित में, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, आर्थिक हितों की वजह से हम लेते। अगर ये सारी चीजें अमेरिका को मंजूर है तो हम तो पहले से तैयार थे, हमारी तरफ से तो कोई नाराजगी नहीं थी। जो नाराजगी आई वो अमेरिका की तरफ से आई, जो रूठना मनाना था उनकी तरफ से था। अब ये जो 3 फोन कॉल की बात हो रही है राजीव, ये भारत की तरफ से कहीं सत्यापित नहीं किया गया है, ये किसी विदेशी जर्मन मीडिया की तरफ से। सही, आप एकदम सही कह रहे हैं सर, लेकिन इसका पूरी दुनिया में इस चर्चा का भी एक बड़ा असर गया है। नहीं, चर्चा का असर जरूर गया है, पर राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात बिल्कुल पता है राजीव। मैं आपकी बात पर आता हूं कि भारत को अमेरिका की जरूरत है या नहीं है। अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। चीन के अगेंस्ट भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इतनी बड़ी पावर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 7.8% पे ग्रो कर रही है, और सारी रेटिंग एजेंसीज उनके अपने देश की रेटिंग एजेंसी भारत को जो है स्टेबल में डाल रही हैं। और ऐसे माहौल में राजीव, जब दुनिया भर में जीडीपी ग्रोथ मात्र 2.3% है, भारत की उससे 3 गुना है, और भारत बहुत बड़ी, अमेरिका की तो सारी आबादी 33-35 करोड़ की है, भारत की जो खाली मिडिल क्लास है वो इस समय 60-65 करोड़ की हो चुकी है, अगर हम नियो मिडिल क्लास मिला लें। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के जहन में, पर 2 बात मैं चाहूंगा कि ट्रंप साहब को विचार करनी पड़ेगी। पहला, ये 50% टैरिफ, 50 नहीं तो 25% टैरिफ तो हटाएं, बाकी का 25 हम झेल लेंगे, क्योंकि बाकी देशों पे भी किसी पे 19, किसी पे 20, किसी पे 39 लगाया है, 25 हटाएं। दूसरा, ये जो पाकिस्तान से वो बॉन होमी कर रहे हैं, ये जो व्हाइट हाउस में बिरयानी आसिफ मुनीर साहब को खिलाई जा रही है, ये बोनोमी नहीं चलेगी। आई लव पाकिस्तान, वो जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को उनका समर्थन भारत को कतई स्वीकार नहीं होगा, दोहरा अप्रोच भारत स्वीकार नहीं करेगा। बाकी एक कर्टसी है राजीव, उन्होंने फोन किया और उन्होंने बर्थडे विश किया, उनको ग्रेट, पर साथ साथ फ्रेंड भी कहते जाएं
और टैरिफ भी लगाते जाएं, तो दोनों बातें एक साथ तो नहीं चलने वाली है लंबे वक्त तक। देखते हैं, क्या पता चेंज ऑफ हार्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि उनका दिल बदला है, उनका मन बदला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बदला मन खाली बर्थडे के विशेष तक सीमित नहीं है, ये उस 25% टैरिफ को वापस लाने तक जाएगा। मैं तो अर्थशास्त्री हूं, मैं बातों में विश्वास कम रखता हूं, मैं तो एक्शन देखता हूं कि आर्थिक मोर्चे पर एक्शन क्या हुआ है राजीव। बाकी सब बातें बहुत अच्छी हैं। अब चलिए, बातचीत शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है। कहाँ फोन नहीं उठाने की बात आ रही थी, बर्थडे ग्रेट फ्रेंड बोल दिया, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करे, तो सारी दुनिया जानती है। दुनिया भर के कितने देशों ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। भारत को पिछले, आज उनका जन्मदिन है, भारत को कहाँ 11 साल में कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, फ्रेजाइल 5 से आज हम टॉप 4 अर्थव्यवस्था में खड़े हुए हैं। मैं अगर प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक अचीवमेंट गिनवाऊं तो आपका बाकी का शो भी कम पड़ेगा। लाली साहब शिकायत करेंगे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, ये बात पूरी दुनिया जानती है राजीव, ये भारत कहां से कहां आ गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं, कोई हैरानी की बात नहीं है, परंतु मैं अपनी बात पे जमा रहूंगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे वो टैरिफ वापस चाहिए, तब मैं इस जन्मदिन की विश को सचमुच में दिल से निकली हुई जन्मदिन विश मानूंगा राजीव। जन्मदिन विश को दिल से निकली हुई जन्मदिन विश मानेंगे और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन डॉक्टर शरद कोहली, जैसा आपने कहा कि आप आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं, तो शब्दों को पढ़ने की क्षमता सुरेंद्र भाई के पास बहुत जबरदस्त है और मैं इनके साथ कई चर्चाओं में शामिल रहा हूं। सुरेंद्र जी, वो जो आप कोट करते हैं, कई बार फिल्म्स का कोट करते हैं, हमारी पब्लिक को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। वो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार डक कर गए हैं, डोनाल्ड डक हो गए हैं, या फिर आपको लगता है ये कर्टसे कॉल जो है इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप धमकाने की भी बात पीछे नहीं छोड़ेंगे? मागा जो उन्होंने शुरू किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनको एससीओ और ब्रिक्स का जब चेहरा दिखा तो उन्हें लगा कहीं बहुत वो मेक एशिया ग्रेट अगेन में तब्दील हो रहा है। नमस्कार राजीव जी शेर अर्ज है कि हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है। अर्ज किया है, हम झुकते हैं हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। परिवार राजीव जी, और ये मैं जो हमारे कोहली साहब हैं जिनको मैं एक्शन मैन बोलूंगा, उन्होंने तो दो का सीधा ही बात ही खत्म कर दी ना, जो कि जैसे पंजाबी होते हैं कि भाई करके दिखाओ, गल्ला कुछ नहीं बढ़ना। तो एक शेर और है कि परिवार और रिश्ते दोनों बिगड़ने लगते हैं, परिवार और रिश्ते दोनों बिगड़ने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। Exactly. आप देखिए, इस दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। वहां से उनके, मैं सॉरी थोड़ा माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि उनके अटैक डॉग्स, वो पीटर नवारो थे या लिंडजी ग्रैहम थे या हार्वर्ड आपने नाम लिया पूरी इज्जत के साथ आपको रोकते हुए, मिस्टर पीटर नवारो को भी मैं चाहूंगा आप एलोबरेट करें। इन्होंने हद पार कर दी थी, ये एडवाइजर हैं और इन्होंने भारत और अमेरिकी रिश्ते को जमीन पर पहुंचाने की सारी कोशिश की। ऐसा लग रहा था प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर एक इस आदमी को भी छोड़ दिया गया था। राजीव, मेरे मुंह से पीटर नकारो निकल जाता था। जी शरद भाई, मेरे मुंह से पीटर नकारो निकल जाता था। अच्छा मैं सुरेंद्र भाई, वो पीटर नकारो मुझे याद आया। खैर, उन्होंने तो भारत का ताना बाना हिट करने की कोशिश की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने अच्छा नाम लिया। प्लीज एक्सप्लेन करें सुरेंद्र भाई। भाई पीटर नवारो पुराने जमाने में ना एक रिकॉर्ड की कंपनी होती थी जिसका नाम होता था हिज मास्टर्स वॉइस। यस, तो ये सारे ट्रंप साहब ने छोड़े हुए थे। और देखिए, मैं अमेरिका बहुत साल रहा हूं, तो वहां पे एक स्ट्रेटेजी होती है गुड कॉप बैड कॉप, कि एक जो होता है आपको डराता है और दूसरा कहता है कि नहीं मत करो, मर जाएगा बेचारा, फिर एक डराता है। तो हुआ क्या कि ट्रंप साहब ने जिस हिसाब से फरमान जारी करने शुरू किए, उसमें नॉर्थ कोरिया, जापान, एलआई सब डर गए। किसी ने 500 बिलियन, 800 बिलियन, 300 बिलियन के ऑर्डर दे दिए। उन्होंने कहा आप बता सिर पे आई है, फिलहाल तो सिर झुकाओ, पता नहीं ये लेमडक हो जाएंगे, 2-3 साल में फारिग हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आ गए कोहली साहब की तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना कहा। तो इंग्लिश में कहते हैं नो रिस्पॉन्स इज द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स। तो हम ना झुके ना कुछ किया। उसके बाद सोने पे सुहागा हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना चले गए, वहां शी जिनपिंग, पुतिन साहब और मोदी साहब की फोटो आई और सोने पे सुहागा हो गया, साथ में किंग जोंग भी आ गए।
तो उस दिन जब ट्रंप साहब सवेरे उठे तो मुझे लगता है उन्होंने हाजमे की 4 गोलियां खाई होंगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैंने जोश में आके होश खो के हिंदुस्तान को बहुत कुछ कह तो डाला, ये जीरो इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, पर ये तो बात ही कुछ और हो रही है। तो अब मुझे जो लगता है उन्हें समझ आना शुरू हुआ है और थोड़ा सा फेस सेविंग चाहिए होता है कि जैसे कोहली साहब ने भी बोला कि अभी ये थोड़ा सा हुआ है। एक और इसमें सिग्नल जो आया है, जो इंडिया में एम्बेसडर साहब आ रहे हैं सर्जियो गौर, उन्होंने भी 2 स्टेटमेंट दी हैं जिसमें बोल रहे हैं कि दी ट्रेड डील इज इमिनेंट और ट्रंप साहब आएंगे, क्योंकि बीच में था कि ट्रंप साहब के इंडिया आने की कोई उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से तनाकशी चल रही थी। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बिना आज अमेरिका तो छोड़ो दुनिया की कोई मशहद नहीं चल सकती। और क्योंकि अमेरिका यहाँ चाइना और इंडो पैसिफिक में अमेरिका को अपना माल भी यहाँ बेचना है और सब कुछ यहीं पे, तो उन्हें अपनी जरूरत पर, मैं दोबारा से कहूंगा, अमेरिका को अपनी जरूरत पर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे। जैसे कोहली साहब ने कहा 35 करोड़ की आबादी, 60-65 करोड़ की तो हमारी मिडिल क्लास ही है। तो अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है, अपनी दुनिया की हेजेमोनिक पावर को और चाइना को काउंटर करना है, तो अमेरिका हिंदुस्तान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। राजीव जी, वाकई नहीं आगे बढ़ सकता है और उसकी वजह मुझे भी समझ में आती हैं और डॉक्टर शरद कोहली को बहुत ज्यादा समझ में आती होंगी। लेकिन हमने 2 और सर्वे रखे, उन सर्वे की बात कर लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर शरद कोहली आपका रुख करता हूं। पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति पर आपकी राय क्या है? हमने सीधे जनता से सवाल पूछे। बेहतरीन कहने वाले 49% लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति बेहतरीन रही है पिछले 1 दशक में। 12% ने कहा संतुलन बरकरार रखा गया, ना इधर ना उधर, और बेहतरीन की उम्मीद 34% ने कहा। सिर्फ 5% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये बात भी सही है कि फॉरेन पॉलिसी को समझना भी हर एक के लिए उतना मुनासिब नहीं होता, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया के चलते फॉरेन पॉलिसी पर भी बहस होती है। अगला सवाल, वैश्विक मानचित्र पर भारत के मजबूत होते कद को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? शांति का विश्वगुरु मतलब भारत 39% लोगों ने कहा। आपदा के खिलाफ मार्गदर्शक मतलब भारत 8% ने कहा। उपरोक्त दोनों 38% ने कहा और 15% ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। डॉक्टर शरद कोहली का मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर कोहली, सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, सबसे बड़ा मार्केट है भारत। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं होती जो बिना मार्केट के अपने को बड़ा बना सके। बराक ओबामा से जो शुरू हुआ था, धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा था या जो धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2-3 महीने के आंख बंद कर लिए हुए फैसलों से उसको जमीन में पहुंचा दिया है। क्या वापस भारत यकीन कर पाएगा डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो कट से कॉल होती है, हाँ आप बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, भारत का थिंक टैंक अब इसको एक अलग तरीके से क्या ले रहा होगा? डॉक्टर कोहली, बिल्कुल, देखिए हम खाली फेस वैल्यू पे अभी नहीं लेना चाहेंगे, कम से कम मैं तो नहीं लेना चाहूंगा फेस वैल्यू पे। बाकी कर्टसी कॉल बहुत अच्छी है, बर्थडे विश बहुत अच्छी है, ब्रेंडन लिंच साहब का आना बहुत अच्छा है, पर अब देखना यह है इसमें, देखिए राजीव, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब मान लीजिए ब्रेंडन लिंच साहब कल आए हैं, उनका एक डेलीगेशन भी आया है, अब जब बैठ के बातचीत हो रही होगी तो हम एक काल्पनिक परिदृश्य ले लेते हैं कि बातचीत हो रही होगी तो क्या बात हो रही होगी। तो वो भारत ने, देखिए जहां तक मैंने कहा, एग्री डेयरी पे एक लाल लाइन खींच रखी है, इसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रशियन ऑयल पे हमने लाल लाइन खींच रखी है कि हमारी जहां मर्जी होगी हम लेंगे, हमारे आर्थिक हित इसमें है अब, और रशिया हमारा पुराना दोस्त है। अब बातचीत क्या होगी? यहां पर एडजस्टमेंट जो है वो अमेरिकन डेलीगेशन को करना होगा, राष्ट्रपति ट्रंप को करना होगा। हमने तो अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। आप चाह रहे थे कि यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ले आएं, आप चाह रहे थे कि यहाँ नॉन वेजिटेरियन मिल्क प्रोडक्ट्स ले आएं, आप चाह रहे थे हमारी गौओं को आप नॉन वेज चारा खिलाएं। ये सब तो हम मानने वाले हैं नहीं। आप चाहे 5 बार 6 बार 10 बार भी कह लेंगे अगर, तो मुझे नहीं लगता हम इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज कहां करना पड़ेगा राजीव, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज अमेरिका को समझना पड़ेगा। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कहता, मैं ऐसा किसी चीज पे हम थोपना नहीं चाहते, पर अमेरिका को समझना पड़ेगा कि हर अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग प्रकार का होता है। अमेरिका कुछ और प्रकार का है, भारत किसी और प्रकार का है, यूरोप किसी और प्रकार का, ऑस्ट्रेलिया किसी और प्रकार का है। तो दूसरे के, जब भी दो देशों के बीच में डील होती है राजीव,
तो दूसरे की अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ के होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है। आप इसीलिए तो आपने देखा कि अभी यूरोप के साथ जो बात चल रही थी, तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि 13 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 60% चैप्टर्स डिस्कस हो चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, तो लोग सोच रहे होंगे ऐसी बातचीत है कि 13-60%, तो एक एक आइटम पर, एक एक लिस्ट के आइटम पर बातचीत होती है, कितनी आपके यहां जरूरत है, कितनी मेरे यहां जरूरत है, इस पे कितना लगता है, इस पे कितना लगता है, इससे कितना रेवेन्यू लॉस होता है, इससे कितना रेवेन्यू लॉस होता है, इससे हमारे देश में नौकरियां कितनी जाती हैं, नौकरियां कितनी बनती हैं। तो बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाली ये चीजें होती हैं। तो मुझे लग रहा है अमेरिकी डेलीगेशन को और राष्ट्रपति ट्रंप जिनके बेहेस्ट पे वो आए हैं, उनको यह समझना होगा कि भारत का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का है। हम डील करना चाहते हैं, हम अमेरिका से रिश्ते रखना चाहते हैं। हमने कोई भी, जो पीटर नकारो साहब ने लॉन्ड्रोमैट कहा, मोदीज वॉर कह दिया, महाराजा और टैरिफ कह दिया, अभी 2 दिन पहले तो एक और शब्द भारत महाराजा, हालांकि वो गलत स्टेटमेंट था क्योंकि भारत पहले भी 16-17% एवरेज टैरिफ लगाता था, महाराजा तो कभी भी नहीं था। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द यूज किए, भारत ने कभी एक भी गलत शब्द यहां से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अमेरिका को यह बात समझ में आ गई, और जैसा कि गली साहब ने कहा कि नो रिस्पॉन्स समटाइम इज मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स। तो मुझे लगता है कि भारत की ये चुप्पी अमेरिका को खल गई, और अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत एक सच्चा मित्र है, और हमने अपने मित्र को जानबूझ के अपने से दूर कर दिया, और दूर करके उनके खेमे में भेज दिया। उनके, ध्यान दीजिएगा, हालांकि भारत कोई खेमे में विश्वास नहीं रखता है, पर उनको लगा कि ये तो कहीं और जाके बैठ गए, हमसे दूर चले गए, और हम तो रोज गार्डन में घूमा करते थे वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और राजीव, एक बड़ी बात, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत अच्छी हालत में नहीं है। कम लोग इस बात को जानते हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं, महंगाई चढ़ रही है। आज रात को फेड की मीटिंग है वहां पर, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स पे फैसला आने वाला है। उम्मीद की जा रही है 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में कटेंगे, वो भी ट्रंप साहब के प्रेशर में। जेरोम पावल साहब जो फेड चेयरमैन है वो काटेंगे, परंतु महंगाई की जो नंबर है वो इजाजत नहीं दे रही है आपको काटने के, पर काटना पड़ेगा, उनको भी अपनी नौकरी प्यारी है या जो भी है। और अब छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं, निवेश आ नहीं रहा है। राजीव, परिस्थिति तो ये सारी बातें उनके दिमाग में, उनके जहन में घूम रही हैं ट्रंप साहब के, कि भैया कहीं ऐसा ना हो। और अंदर से प्रेशर आ रहा है। जो सेकंड लेडी है व्हाइट हाउस में, उषा जी, वो भारत की हैं, उनके कितने सारे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स भारत के हैं, सबसे पावरफुल लोग टेक दुनिया में भारत के हैं। उनको यह ख्याल आ रहा है कि हाय, ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली भारत से। तो अब धीरे धीरे उनका हार्ट चेंज हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूंगा, पूरा हार्ट चेंज मैं जब मानूंगा, जब ये 25% टैरिफ हट जाएंगे, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा उनको मुबारकबाद देने वाला। मतलब अभी उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं कि बहुत कुछ बड़ा आ रहा है। सुरेंद्र सिंह लाली सर, बहुत छोटा सा जवाब मुझे आपसे अब चाहिए यहां पर, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे समझे, डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी तो कह गए भारत को। अब इस डेड इकोनॉमी के पास वापस आने का मतलब क्या है? चेहरा काला तो कर ही लिया है उन्होंने। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में आपके, मुझे टाइम कम दिया तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी एक आर्ट है। हमारे पंजाब में बोलते हैं कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को होता है, पर यहां क्या है कि ट्रंप साहब को समझ नहीं आता। ट्रंप साहब तो कहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये लंबा नहीं चलता है। तो साफ आपकी एक बात यह है कि 800 साल से यहाँ मुगल आए, 200 साल यहाँ अंग्रेज आए, अरे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज फिर भी हम 80% सनातनी इस मुल्क में रहते हैं। ट्रंप साहब जैसे कई आएंगे, कई चले जाएंगे। जनता भाड़ में नहीं जा रही है, ये जनता ही है भारत के पास, जिसका लालच ट्रंप को भेज रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारत इन चीजों को समझ गया है। जो मैं